हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। पहले वीडियो में हमने आपको चेतक के बारे में बताया था कि कैसे महाराणा प्रताप चेतक से मिले थे और कैसे चेतक हल्दीघाटी युद्ध के अंदर काम आया था। उसी प्रकार जिस प्रकार चेतक महाराणा प्रताप का चहेता था, उसी प्रकार एक हाथी और महाराणा प्रताप का चहेता था जो बचपन से उनका साथी था, जिसका नाम है राम प्रसाद। राम प्रसाद हाथी उनको अपने ननिहाल नाना से अखेरा सोनकरा, जो पाली सोजत के शासक थे, उनसे मिला एक प्रतियोगिता जीतने पर। वो हाथी जब चित्तौड़ लाया गया तो उनको बहुत चहेता हो गया था। राम प्रसाद हाथी के बारे में कहा जाता है कि वह बहुत ताकतवर समझदार हाथी था। अबुल फजल आईने अकबरी में लिखते हैं कि मुगल शाही दरबार में राम प्रसाद हाथी की किस्से कहानियां होती रहती थी, चलती रहती थी, उसके बयान होते रहते थे, चलते रहते थे। जब हल्दीघाटी युद्ध की तैयारियां चल रही थी, तब ये तैयारियां महाराणा प्रताप गोगुंदा में कर रहे थे, हमने आपको पहले वीडियो में बताया। और राम मान सिंह ये तैयारियां मांडरगढ़ दुर्ग में कर रहे थे। तब जब गोगुंदा में ये तैयारियां चल रही थी, तब अदम्य साहस राम प्रसाद हाथी ने दिखाया था। महाराणा प्रताप ने खुश होकर कहा था कि हल्दीघाटी युद्ध में हमारी सेना की पताका राम प्रसाद के ऊपर ही रहेगी। जब हल्दीघाटी युद्ध हो रहा था, तब महाराणा प्रताप जख्मी हो गए थे। उसके बाद महाराणा प्रताप ने राम शाह तोमर, जो ग्वालियर के शासक थे, उनका एक पुत्र था जो युद्ध के अंदर ही था, जिसका नाम प्रताप शाह तोमर या प्रताप सिंह तोमर को बुलाया और कहा कि आप राम प्रसाद की सवारी कीजिए, राम प्रसाद की सवारी करके आप मैदान में आइए और युद्ध करिए। एक क्षण भी अविलंब करते हुए सीधा वो मैदान में पहुंचे और मैदान के अंदर जैसे ही पहुंचे तो चारों ओर हाहाकार मच गया। राम प्रसाद मैदान में आते ही मुगल सेना के बहुत से सैनिकों को मार गिराया था और 13 हाथियों को कुचल डाला था। इतना ताकतवर राम प्रसाद था। अब्दुल कादिर बदायूं ने मनकबत उल तवारीख में अपनी किताब में लिखा है कि जब राम प्रसाद हाथी युद्ध में आया था, तब बहुत हाहाकार कोहराम मच गया था मुगल सेना के अंदर। तब मान सिंह को बहुत चिंता हुई। अपने मुगल सेना के हाथियों के कमांडर गजराज और रणमदार को सात हाथियों को बुलाया और कहा कि आप लोग राम प्रसाद के घेरा डालो और उसे कब्जे में लो। राम प्रसाद के ऊपर प्रताप सिंह तोमर सवार थे और वो युद्ध कर रहे थे। हुसैन खान ने एक तीर चलाया और प्रताप के गले में लगा। जी हाँ, प्रताप सिंह तोमर के गले में लगा और वो नीचे गिर गए, वहीं शहीद हो गए और वहीं वीर गति को प्राप्त हुए। तब महावत 7 हाथियों के महावत इकट्ठे होकर उस हाथी को बमुश्किल कब्जे में लिया और उसके बाद मुगल महावत राम प्रसाद हाथी पर चढ़ा और उसको हाँकते हुए सीधा मुगल सेना के तंबुओं की तरफ ले गया। इस तरह मुगल सेना ने राम प्रसाद पर विजय पा ली। जब अब्दुल कादिर बदायूं ने राम प्रसाद हाथी को लेकर अकबर के पास ये संदेश लेके पहुंचे कि हमने राम प्रसाद हाथी को जीत लिया, तब अकबर बहुत दुखी हुआ, बहुत खिन्न हुआ। उसने अपनी सेना के जनरलों मान सिंह, काजी खां और आसफ खां को अपने दरबार में आने से मना कर दिया कि आप लोगों में से कोई भी मेरे दरबार में नहीं आएगा जब तक महाराणा प्रताप को झुका के मेरे सामने पेश नहीं करोगे। तब राम प्रसाद को अकबर के सामने लाया गया और अकबर को राम प्रसाद को देखकर इतनी खुशी नहीं हुई, क्योंकि अकबर चाहते थे कि राम प्रसाद के साथ महाराणा प्रताप भी बंदी बने। जब महाराणा प्रताप बंदी नहीं बने तो वो बहुत दुखी हुए और अकबर राम प्रसाद का नाम बदलकर पीर प्रसाद रखा और उसके अपने किले के ओहदे में ले गए और उसे गन्ना और पानी दिया। लेकिन स्वामी भक्त राम प्रसाद ने ना तो दाना खाया ना पानी पिया
और 18 दिनों तक भूख प्यास से तड़पते हुए अपने प्राण त्याग दिए। तब अकबर को यह सूचना मिली कि राम प्रसाद हाथी भूख प्यास से प्राण त्याग दिए। तब अकबर ने कहा कि मैंने जिसके हाथी को, एक जानवर है जिसके हाथी को मैंने नहीं झुका सकता, तो उस महाराणा को मैं कैसे झुका पाऊंगा। आज का हमारा वीडियो इतना ही, आगे और वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।